आप देख रहे हैं रफ्तार न्यूज चैनल। सबसे तेज सबसे आगे हम आपको बताते चलें, सामान्यता और योग्यता महासंघ की मांग। सामान्य वर्ग के लिए बजट आवंटन 2020-2021 के बजट की अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए 20 लाख करोड़ रुपए की आवंटन किए गए हैं। 2020-2021 के बजट के सामान्य वर्ग कल्याण के लिए आवंटन किए गए हैं। इसे हर साल 15% बढ़ाया जाए। केंद्र सरकार के सामान्य वर्ग के लिए कल्याण के लिए आवंटन करने के लिए सोचना चाहिए, क्योंकि पहले कोई राशि आवंटित नहीं की गई है। सामान्य पहली मांग इनकी यह है कि सामान्य वर्ग आयोग। दूसरी मांग अनुच्छेद 29 और 30 शिक्षक और धार्मिक संस्थाओं को चलाने के अल्पसंख्यकों के लिए संविधान में 29 अनुच्छेद 31 द्वारा आवंटित अधिकारों को सभी समुदायों को बढ़ाया जाना चाहिए। तीसरी मांग इनकी है कि छत्रवती के सामान्यतः कुल मिलाकर 6 मांगे हैं। यह सामान्य अधिकार और सामान्य आरक्षण की मांग कर रहे हैं। इनका कल जंतर मंतर पर सरकार को जिताने का कार्य करेंगे। जब तक SC/ST एक्ट नियंत्रण नहीं होगा, आरक्षण के विरोध में धरना प्रदर्शन और सरकार से मांग जारी रहेगी। दिल्ली में हर राज्य आए हुए आरक्षण के विरोध में अपना प्रदर्शन जारी कर रहे हैं। लोग सामान्य शिक्षा और सामान्य वर्ग की मांग कर रहे हैं। संगठन की तरफ से मैं यहाँ आया हूँ। महाराष्ट्र में जो मराठा आरक्षण का चल रहा है, वो अभी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने परसों एक आदेश से देश के तमाम राज्यों को यह सूचना दी है कि 102 जो संविधान दुरुस्ती है, 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, उसके बारे में वो अपना पक्ष रखे। 15 तारीख से मराठा रिजर्वेशन की सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में। यह अपेक्षा है कि मराठा आरक्षण जो है वो सुप्रीम कोर्ट रद्द करवा देगा। लड़ाई अभी शुरू है और यह सही वक्त है जब FEM ने अपना कार्य आरंभ किया है और कल जो जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन होने जा रहा है, उसके पार्श्वभूमि में यह आदेश आना और देश भर के लोगों का ध्यान इसके तरफ आकर्षित होना, आरक्षण इस विषय पर जो चर्चा मुझे अपेक्षित है वो चर्चा अब छिड़ेगी। मीडिया में आरक्षण के बारे में सवाल उठेंगे। आरक्षण की उपयुक्तता, आरक्षण की आवश्यकता और आरक्षण की व्याप्ति और मर्यादा, इन सब पे बहस होना जरूरी है। धन्यवाद। आंदोलन था, महाराष्ट्र पूरा खड़ा था आरक्षण को लेकर के, तो क्या दिल्ली में भी ये तस्वीर देखने को मिलेगी? मराठा आरक्षण का जो लड़ाई है मराठा आरक्षण की, उसके बारे में दोनों तरफ से भरपूर पैरवी की जा रही है। मेरे तरफ से मैं, हमारे तरफ से हम, और यूथ फॉर इक्वालिटी, ये एक जो संगठन है उनके तरफ से जिनके मिस्टर वेंकट इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ YFE, all of us are fighting against the Maratha reservation in the Supreme Court. Supreme Court ने इंतजार है। धन्यवाद। I'm Venkat from Youth for Equality, and we along with more than 35 organizations have formed this federation called Federation of Equality and Merit. The focus of this Federation of Equality and Merit is to highlight the discrimination. दिल्ली इक्वलिटी फोरम का उपाध्यक्ष हूँ और इसमें फेडरेशन ऑफ इक्वलिटी एंड मेरिट जो वेंकट जी ने शुरू किया था साउथ से, तो नॉर्थ इंडिया में हमने इसका बीड़ा उठाया कि नहीं, नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया सबको जोड़ना है। जब दोनों धाराएं मिलेंगी तभी कुछ इसका समाधान निकलेगा, नहीं तो देश में आरक्षण के नाम पे केवल वोट बैंक की राजनीति हो रही है। न संविधान कोई मान रहा है, न कोई सुप्रीम कोर्ट को मान रहा है। ऐसे में राजनीतिक दल तो बोल देते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट की बड़ी सम्मान करते हैं, लेकिन जब वोट बैंक की राजनीति करनी होती है तो सुप्रीम कोर्ट के सारे निर्णयों को उठा के पलट दिया जाता है। उस समय कोई संविधान का उसमें प्रस्तावना का किसी को चिंता नहीं रहता है। 2006 से नागराज जी लड़ रहे हैं, कई जजमेंट आए कि रिजर्वेशन प्रमोशन में एडुकेट रिप्रेजेंटेशन मेंटेन। No reservations in promotions. Should creamy layer in all castes. Save merit, save Bharat. We demand for common civil code, one nation, one law. इसीलिए इसके वास्ते पूरा देश में ये 70 साल में ये सामान्य वर्ग को क्या ये कर रहे हैं, पूरा वोट बैंक पॉलिटिक्स कर रहे हैं। इसके वास्ते हम लोग पूरा देश में सामान्य वर्ग को, सवर्ण जाति को पूरा इकट्ठा करके गवर्नमेंट के ऊपर लड़ाई शुरू करने को रास्ते इससे पहले कभी भी रोड पे नहीं आए सवर्ण वाले। अभी रोड पे आने को भी हम लोग रेडी है। रोड पे आके
जरूर ये सवर्ण वालों के वास्ते नहीं है, ये देश के वास्ते, देश के विकास के वास्ते हम लोग लड़ रहे हैं, देश के विकास के वास्ते वो पालेंगे। थैंक यू वेरी मच। सरकार हो, सुप्रीम कोर्ट के बार बार रोक के बावजूद भी लगातार सीमा का अतिक्रमण करके प्रमोशन निकाला जाता रहा है। उसके अलावा जो भी डिस्क्रिमिनेशन समाज में फैल रहा है, उसको ऐसा लग रहा है कि राजनीतिक दल जानबूझ के और बढ़ावा दे रहे हैं कि वर्ग संघर्ष बढ़े और हमें वोट बैंक बने। भले देश कहीं भी जाए, उनको लग रहा है कि योग्यता से कोई मतलब नहीं रह गया है। 0 नंबर वाले को शिक्षक बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, 90 नंबर वाले को कतार में खड़ा रहने देंगे कि तुम वेटिंग करते रहो। तो वो क्या डॉक्टरी में इलाज लोगों का करेंगे, क्या अगली पीढ़ी को पढ़ाएंगे? इससे लग रहा है कि किसी को पॉलिटिकल पार्टी को मतलब ही नहीं है कि देश रसातल में जा रहा है, क्या जा रहा है। तो इससे जैसे आज की सभा हो रही और कल जंतर मंतर पे एक आप लोगों का प्रदर्शन भी है आरक्षण को लेकर जी, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे इसके बारे में? नहीं, आरक्षण के बारे में हम लोग ये सोच है कि जो लोग वांछित हैं, जो लोग वंचित हैं या जिसको वास्तविक रूप से सपोर्ट की जरूरत है, चाहे वो किसी भी वर्ग के हों, किसी भी जाति के हों, उनको भारत सरकार को योजना बना के उसका समर्थन करना चाहिए, उनको प्रमोट करना चाहिए कि वो भी समाज की मेन धारा में शामिल हो जाएं। लेकिन जो ऑलरेडी समाज की मेन धारा से भी आगे निकलने को तैयार हैं, IAS PCS बन गए हैं, या राष्ट्रपति महोदय भी हमारे उसमें आते हैं, कई माननीय गणमान्य मंत्री लोग हैं, लोकसभा के भी सदस्य, राज्यसभा के सदस्य हैं, ऐसे लोग क्या अभी भी मेन धारा में शामिल होना बाकी रह गए? वो तो धारा ही वही चला रहे हैं, तो धारा को ले कहाँ जा रहे हैं? ऐसा लग रहा है कि देश से बाहर ही हिंद महासागर में देश को लेके जाना है। कौन सी धारा चला रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। तो इसमें सबको आर्थिक आधार पे या जो भी वास्तविक रूप से वंचित है या उनको उपेक्षित है, उन्हीं को देना चाहिए। ऐसा नहीं कि करोड़पतियों को भी माफ कर दो और विष्णु शर्मा जैसे लोगों को पढ़ाई के लिए कोई व्यवस्था तो दूर की बात है, उनको उठा के बिना जांच के जेल में डाल दो कि 20 साल में उनके फादर भी गुजर जाएं, मदर भी गुजर जाएं, 2 भाई भी गुजर जाएं। उसके बाद न्यायालय संगठन लगभग जो हम लोग जुड़े हुए हैं, और हम देश के सभी संगठनों से जो समझते हैं कि समानता होनी चाहिए, इक्वलिटी होनी चाहिए, देश में योग्यता का सम्मान होना चाहिए, और नीडी लोगों को, जो असली वांछित लोग हैं, उन्हीं को सहायता भारत सरकार की मिलनी चाहिए। वो सभी संगठनों का हम आह्वान करते हैं कि हमारे कंधे से कंधा मिलाएं, हाथ से हाथ मिलाएं। जब मुट्ठी बनेगी तभी कुछ होगा, और उसके बाद ही देश में कुछ सुधार संभव है। अगर देश को बचाना है तो योग्यता का सम्मान करना ही पड़ेगा। सरकार को देश को विकास के लिए कार्य करें, जातिवाद का और तोड़ने का काम छोड़ के सबको जोड़ने का काम करें, जो कि हमने भी बीड़ा उठाया है और सबका आह्वान है। Bhaskar Reddy from Telangana, Hyderabad. Our organization is OCJAC, Open Caste Joint Action Committee. Other Caste Joint Action Committee. Since 15 years we are fighting for this cause. इससे पहले बहुत बार दिल्ली आया था, सब जनों को मिलाने को, सब संगठन को मिलाने को हम लोग कोशिश कर रहे थे। इसके प्राइम अभी वेंकट जी और राय जी दोनों 35 संगठनों को एक ही जगह लाए। अभी पूरा संगठनों को एक ही जगह लाने को कोशिश कर रहे हैं, पूरा जगह लोगों को लाएगा। हम लोग क्या कर रहे हैं इन तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश में, एक्चुअली व्हाट फॉर वी आर फाइटिंग इज वी फाइट अगेंस्ट